तलाक के पेपर्स पर धोखे से साइन। उड़ने की आशा के आज के इस बेहद सनसनीखेज विश्लेषण में आपका स्वागत है, जहां कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की बुनियाद ही नहीं बल्कि विश्वास का गला घोटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं संजना टीवी, जहां आज हम उस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो रेणुका के शातिर दिमाग में चल रही है। शो में जिस तरह से सचिन की जिंदगी में तूफान आया हुआ है, उसका लाइसेंस रद्द हो चुका है और वो हताश होकर अपनी ही किस्मत से लड़ रहा है, ठीक उसी वक्त घर की चहरदीवारी के अंदर उसकी अपनी माँ, जिसे उसकी ढाल बनना चाहिए था, वो उसकी सुखी वैवाहिक जीवन की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रही है। रेणुका देशमुख का लालच अब सारी हदें पार कर चुका है, क्योंकि रोशनी की असलियत सामने आने के बाद और तेजस की नाकामी के बाद अब उसकी नजरें दोबारा सचिन पर टिक गई हैं, लेकिन एक बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मोहरे के रूप में जिसकी दूसरी शादी किसी अमीर घराने में करवाकर वो अपने ऐशो आराम के अधूरे सपनों को पूरा कर सके। रेणुका अपने कमरे में बैठी उन कागजातों को घूर रही है जो उसने बड़ी चालाकी से अपने वकील के जरिए तैयार करवाए हैं। ये महज कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि सचिन और साइली के पवित्र रिश्ते का मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, जिन पर बस साइली के हस्ताक्षर की देर है। रेणुका के चेहरे पर वही पुरानी कुटिल मुस्कान है जो अक्सर तब आती है जब वो किसी बड़ी मुसीबत को न्योता देने वाली होती है, मगर इस बार उसका निशाना सीधा और सटीक है। वो जानती है कि साइली पढ़ी लिखी तो है, लेकिन उसका दिल आईने की तरह साफ है और वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि उसकी सासू माँ, जो उसे पसंद नहीं करती, वो इस हद तक गिर सकती हैं कि धोखे से तलाक के कागजों पर साइन ले लेंगी। रेणुका की योजना बहुत ही बारीक है। उसने इन डिवोर्स पेपर्स को राशन कार्ड के फॉर्म्स और बैंक के कुछ पुराने लोन के कागजों के बीच में इतनी सफाई से छुपाया है कि किसी को भी शक न हो। उसका तर्क तैयार है। सचिन का लाइसेंस रद्द होने के बाद अब घर चलाने के लिए और सचिन की टैक्सी को बचाने के लिए किसी सरकारी स्कीम या बैंक लोन की जरूरत है, और इसी बहाने का इस्तेमाल करके वो साइली को जाल में फंसाने वाली है। संजना टीवी के नजरिए से देखें तो यहाँ रेणुका ने साइली की सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपना हथियार बनाया है, और वो कमजोरी है सचिन के लिए साइली का समर्पण। रेणुका जानती है कि साइली सचिन की भलाई के लिए, उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा देखने के लिए किसी भी कागज पर बिना सवाल किए साइन कर देगी। बस उसे ये भरोसा दिलाना होगा कि ये सब सचिन के भविष्य के लिए किया जा रहा है। घर का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। सचिन अपने कमरे में अंधेरे में बैठा है, शराब और गुस्से ने उसे घेर रखा है। परेश बाबू अपनी बीमारी और घर की कलह से परेशान होकर खामोश हैं, और यही वो सन्नाटा है जिसका फायदा रेणुका उठाना चाहती है। वो दबे पांव रसोई की ओर बढ़ती है, जहां साइली घर के कामों में उलझी हुई है। साइली के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। वो सोच रही है कि कैसे सचिन का मूड ठीक किया जाए, कैसे घर के बिगड़ते हालात को संभाला जाए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी ठीक पीछे खड़ी रेणुका हाथ में फाइलों का पुलिंदा लिए उसकी जिंदगी बर्बाद करने का फरमान लेकर आई है। रेणुका अपनी आवाज में एक बनावटी मिठास घोलती है, ऐसी मिठास जो साइली के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन परिस्थितियों के बोझ तले दबी साइली का ध्यान उस ओर नहीं जाता। रेणुका उसे कहती है कि उसने सचिन की मदद करने का एक रास्ता खोज निकाला है। ये सुनते ही साइली के कान खड़े हो जाते हैं, उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। रेणुका बहुत ही शातिर तरीके से झूठ का ताना बाना बुनती है। वो कहती है कि सरकार ने ड्राइवर यूनियन के लिए एक नई स्कीम निकाली है, जिसके तहत जिनका लाइसेंस रद्द हुआ है या जिन्हें आर्थिक मदद चाहिए, उन्हें बैंक से आसान किश्तों पर लोन और लाइसेंस रिन्यूअल में मदद मिल सकती है। बस घर की गृहलक्ष्मी यानी पत्नी की सहमति और राशन कार्ड के अपडेट की जरूरत है। रेणुका की ये कहानी इतनी ठोस लगती है क्योंकि वो जानती है कि साइली अभी सचिन को लेकर कितनी परेशान है। साइली अपने हाथ पहुंचती है और रेणुका की तरफ पलटती है। उसे विश्वास नहीं होता कि आई इतनी मददगार कैसे हो गई, लेकिन वो इस शक को अपने मन के किसी कोने में दबा देती है, क्योंकि इस वक्त सचिन की मदद उसके लिए प्राथमिकता है। रेणुका फाइल को टेबल पर रखती है, लेकिन वो फाइल को पूरा नहीं खोलती। उसने पन्नों को इस तरह से मोड़ रखा है कि ऊपर का हिस्सा, जहां बड़े अक्षरों में डिवोर्स पिटिशन या तलाकनामा लिखा होता है, वो छुप जाए और सिर्फ नीचे का वो हिस्सा दिखाई दे जहां हस्ताक्षर यानी साइन करने की जगह है। ये एक क्लासिक विलेन मूव है, जहां शिकार को सब कुछ सामान्य लगता है जबकि असलियत को चालाकी से ढक दिया गया है। साइली फाइल की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी रेणुका उसे बातों में उलझाए रखने के लिए एक और पैंतरा फेंकती है। वो सचिन की बचपन की झूठी कहानियां सुनाने लगती है, ये जताने के लिए कि उसे अपने बेटे की कितनी फिक्र है। वो कहती है कि कैसे वो नहीं देख सकती कि उसका बेटा घर पर बेकार बैठा रहे। साइली का दिल पसीज जाता है। उसे लगता है कि शायद मुसीबत की इस घड़ी में रेणुका का दिल बदल गया है।
संजना के विश्लेषण के अनुसार यही वो पल है जब दर्शक अपनी सांसें थाम लेंगे, क्योंकि साइली पेन उठा चुकी है और वो उन कागजों की तरफ बढ़ रही है जो उसे हमेशा के लिए सचिन से अलग कर देंगे। कमरे में खामोशी इतनी गहरी है कि दीवार घड़ी की टिक टिक भी हथौरे की तरह सुनाई दे रही है। साइली पहला पन्ना पलटती है। रेणुका का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे डर है कि कहीं साइली कुछ पढ़ ना ले, इसलिए वो तुरंत कहती है कि अरे ये तो पुराने बिजली के बिल हैं, असली फॉर्म नीचे है। वो खुद पन्ने पलटकर सीधे उस पेज पर उंगली रखती है जहां साइन करना है। साइली पेन की निब को कागज पर रखती है, लेकिन तभी उसका हाथ रुक जाता है। वो रेणुका से पूछती है कि क्या इसमें परेश बाबा की साइन की जरूरत नहीं है। ये सवाल रेणुका के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। रेणुका हड़बड़ाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए झूठ बोलती है कि ये स्कीम सिर्फ महिलाओं के लिए है, घर की औरतों के नाम पर ही ये पास होगा, इसलिए परेश का इसमें कोई काम नहीं है। साइली को ये तर्क थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन रेणुका का दबाव और सचिन की फिक्र उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं देती। ये दृश्य इतना तनावपूर्ण है कि ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। रेणुका की आंखों में लालच की चमक है। वो मन ही मन हिसाब लगा रही है कि सचिन का तलाक होते ही वो अपनी किसी अमीर सहेली की बेटी से उसकी शादी कराएगी और मोटा दहेज लेकर अपनी तिजोरी भरेगी। उसे साइली के आंसुओं, सचिन के टूटे दिल या परिवार की बदनामी से कोई लेना देना नहीं है। साइली, जो हमेशा से सतर्क रहती है, आज अपनी भावनाओं के भंवर में फंसकर अपनी सतर्कता खो बैठी है। वो दोबारा पेन चलाती है और कागज पर साइली सचिन देशमुख लिखने की शुरुआत करती है। स्याही कागज पर उतर रही है और उसके साथ साथ रेणुका की साजिश भी रंग ला रही है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक साइन नहीं है, ये उस भरोसे का कत्ल है जो साइली ने इस घर पर किया था। जैसे ही साइली के साइन पूरे होते हैं, रेणुका के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो उसे तुरंत छुपा लेती है। वो जल्दी से फाइल को बंद करती है, जैसे कि कोई कीमती खजाना हाथ लग गया हो। साइली को लगता है कि उसने अपने पति की मदद के लिए कदम उठाया है, जबकि असल में उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। रेणुका फाइल उठाकर वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो एक और झूठ बोलती है कि इन कागजों को प्रोसेस होने में वक्त लगेगा, इसलिए सचिन या परेश को बताकर उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। जब काम हो जाएगा तब हम उन्हें सरप्राइज देंगे। ये सरप्राइज शब्द यहाँ कितना व्यंग्यात्मक है, ये हम और आप बखूबी समझ सकते हैं। साइली हिला देती है, ये सोचते हुए कि वो एक अच्छी पत्नी और बहू का फर्ज निभा रही है। रेणुका की कमरे से बाहर निकलते ही उसका असली रूप सामने आता है। वो फाइल को चूमती है और बड़बड़ाती है कि अब साइली का इस घर से निकलना तय है। वो अपने मोबाइल पर वकील को मैसेज करने की तैयारी करती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या सच में साइली ने बिना पढ़े सब कुछ साइन कर दिया, या नियति ने साइली को बचाने के लिए कोई इशारा दिया था जिसे वो समझ नहीं पाई? अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। रेणुका अब इन पेपर्स को लेकर कोर्ट की तरफ रुख करेगी, और इधर घर में सचिन और साइली के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। लाइसेंस खोने के गम में सचिन चिड़चिड़ा है। वो साइली पर बिना बात के चिल्ला रहा है, और यही दूरियां रेणुका के प्लान को और आसान बना रही हैं। जब कोर्ट का नोटिस घर आएगा, तब जो धमाका होगा उसकी गूंज पूरे मोहल्ले में सुनाई देगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या रेणुका इतनी आसानी से जीत जाएगी, या फिर साइली का वो साइन किसी और कागज पर था? अभी वो हमने सिर्फ उस धोखे की शुरुआत देखी है जो एक माँ ने अपनी ही बहू के साथ किया है। संजना टीवी के इस विश्लेषण के अगले पड़ाव में अब हम देखेंगे कि कैसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोले जाते हैं। रेणुका अपने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है और उस फाइल को अपनी अलमारी की सबसे निचली दराज में अपनी भारी भरकम साड़ियों के नीचे छुपा देती है। ये जगह उसने बहुत सोच समझकर चुनी है, क्योंकि परेश बाबू कभी साड़ियों वाली दराज खोलते नहीं हैं और सचिन का इस कमरे में आने का कोई काम नहीं होता। रेणुका एक गहरी सांस लेती है, आईने में खुद को देखती है और अपने ही प्रतिबिंब से मुस्कुराते हुए कहती है कि अब बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर ये घर, ये संपत्ति और उसका बेटा, सब कुछ उसके इशारों पर नाचेगा। उसे इस बात का जरा भी मलाल नहीं है कि उसने एक मासूम लड़की के भरोसे का कत्ल किया है, बल्कि उसे तो इस बात का घमंड है कि उसकी योजना कितनी सटीक बैठी। उधर हॉल में साइली अब भी उसी भ्रम में जी रही है कि उसने अपने पति की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वो रसोई में जाती है और बड़े प्यार से सचिन के लिए चाय बनाने लगती है। उसके चेहरे पर एक सुकून है जो पिछले कई दिनों से गायब था। उसे लगता है कि जल्द ही बैंक से लोन पास होगा, सचिन का लाइसेंस रिन्यू होगा और उसकी टैक्सी फिर से मुंबई की सड़कों पर दौड़ेगी। लेकिन वो ये नहीं जानती कि जिस कागज़ पर उसने साइन किए हैं वो सचिन की टैक्सी नहीं, बल्कि सचिन की जिंदगी से उसे ही हमेशा के लिए बाहर निकालने का परमिट है।
तभी घर का मुख्य दरवाज़ा खुलता है और सचिन अंदर आता है। उसकी हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। उसके कपड़े पसीने से लथपथ हैं, आंखों में थकान और गुस्सा है और हाथ में वही हेलमेट है जिसे वो अब शायद मजबूरी में ही उठाता है। वो दिन भर आरटीओ ऑफिस और वकीलों के चक्कर काट काट कर आया है, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी है। इंस्पेक्टर अरुण ने उसके खिलाफ केस इतना मजबूत बना दिया है कि कानूनी तौर पर लाइसेंस वापस पाना लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। सचिन सोफे पर धम से बैठ जाता है और सिर पकड़ लेता है। साइली चाय का कप लेकर उसके पास आती है। वो सचिन के कंधे पर हाथ रखने ही वाली होती है कि सचिन झुंझलाकर अपना कंधा झटक देता है। उसका ये व्यवहार साइली को चोट पहुंचाता है, लेकिन वो समझती है कि सचिन इस वक्त बहुत परेशान है। संजना टीवी की नज़रों से देखें तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल दहला देने वाला सीन बनता है। साइली के मन में एक बार को आता है कि वो सचिन को बता दे कि आई ने एक स्कीम बताई है और उसने साइन कर दिए हैं ताकि सचिन को थोड़ी तसल्ली मिल सके। वो अपना मुंह खोलती है, सचिन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अभी वो इतना बोल भी नहीं पाती कि बिजली में की गति से बाहर आती है, जो अपने कमरे के दरवाजे से कान लगाकर सब सुन रही थी। उसे डर है कि अगर साइली ने अभी कुछ बोल दिया तो सचिन उस फाइल की जांच कर सकता है और सारा खेल बिगड़ जाएगा। रेणुका जोर से चिल्लाती है, अरे साइली, गैस पर दूध उबल रहा है, तुझे ध्यान नहीं है क्या? साइली का ध्यान भटक जाता है। हालांकि गैस पर कोई दूध नहीं था, लेकिन सासू माँ की डांट के डर से वो रसोड़े की तरफ भागती है। रेणुका मौका पाकर सचिन के पास आती है, लेकिन सांत्वना देने के लिए नहीं, बल्कि उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। वो नाटक करते हुए कहती है कि देख रहा है सचिन, तेरी बीवी को घर के काम तक ठीक से नहीं आते। एक तू है जो दिन भर धक्के खा रहा है, और एक ये है जिसे कोई परवाह नहीं है। सचिन, जो पहले से ही गुस्से में है, माँ की बातों में आ जाता है। रेणुका बहुत ही शातिर तरीके से ब्रेन वॉश का खेल शुरू करती है। वो धीरे से कहती है कि जब से ये लड़की इस घर में आई है, तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। पहले तू कितना खुश रहता था, कमाता था, अब देख तेरी हालत क्या हो गई है। ये सब ग्रहों का खेल है सचिन, कुछ लोग मनहूस होते हैं। सचिन माँ की बातों का जवाब नहीं देता, लेकिन खामोशी का मतलब है कि कहीं ना कहीं रेणुका का जहर अपना असर दिखा रहा है। वो साइली को मनहूस नहीं मानता, लेकिन बार बार की असफलता इंसान को अंधविश्वासी बना देती है। रेणुका की ये चाल बहुत गहरी है। वो चाहती है कि जब तलाक का नोटिस आए तो सचिन के मन में साइली के लिए पहले से ही इतनी नफरत या दूरी हो कि वो उस नोटिस पर ज्यादा सवाल न उठाए और उसे अपनी आज़ादी का जरिया मान ले। अगली सुबह जब पूरा घर सोया होता है, रेणुका चुपके से तैयार होकर घर से निकल जाती है। उसने बहाना बनाया है कि वो मंदिर जा रही है, लेकिन उसका असली गंतव्य शहर का एक बदनाम वकील है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। वकील के चेंबर में रेणुका शान से बैठती है और वो फाइल टेबल पर पटकती है। वकील फाइल खोलता है, साइली के साइन चेक करता है और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है कि काम हो गया मिसेस देशमुख, ये ग्राउंड्स बहुत मजबूत हैं। हमने इसमें लिखा है कि सचिन शराबी है, मारपीट करता है और साइली को अब इस शादी में नहीं रहना। और क्योंकि साइली ने खुद साइन किए हैं तो सचिन चाहकर भी इसे इतनी आसानी से नकार नहीं पाएगा। रेणुका खुश होकर उसे मुंह मांगी रकम का चेक थमा देती है। वो वकील से कहती है कि नोटिस सीधा घर भेजना और ऐसी टाइमिंग पर भेजना जब सचिन घर पर हो, ताकि तमाशा पूरा हो। संजना टीवी के दर्शकों, जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जब एक पत्नी जिसने अपनी गृहस्थी बचाने के लिए साइन किए, उसके सामने वही कागज उसकी गृहस्थी उजड़ने का कारण बनकर आएंगे। वकील रेणुका को आश्वासन देता है कि कोर्ट की प्रक्रिया आज ही शुरू हो जाएगी और अगले 48 घंटों के अंदर लीगल नोटिस देशमुख निवास के दरवाजे पर होगा। रेणुका घर वापस लौटती है, लेकिन रास्ते में वो एक और तैयारी करती है। वो अपने मोबाइल से उस अमीर परिवार की महिला को कॉल करती है जिसकी बेटी स्वीटी के लिए वो सचिन का रिश्ता तय करना चाहती है। वो फोन पर कहती है, बस कुछ दिन और रुक जाइए, मेरा बेटा अपनी पुरानी मुसीबतों से आज़ाद होने वाला है, फिर हम धूमधाम से रिश्ता पक्का करेंगे। रेणुका का ये आत्मविश्वास दिखाता है कि वो साइली को अपने रास्ते का कांटा नहीं बल्कि एक मक्खी समझती है जिसे उसने चाय से निकाल फेंका है। घर पहुंचने पर वो देखती है कि साइली और परेश बैठकर बातें कर रहे हैं। परेश साइली की तारीफ कर रहा है कि कैसे वो घर को संभालती है। ये सुनकर रेणुका का खून खौल उठता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर नकली हंसी चिपका लेती है। वो मन ही मन सोचती है कि कर ले बुढ़े जितनी तारीफ करनी है, 2 दिन बाद जब कोर्ट का नोटिस आएगा तब देखूंगी तो अपनी लाडली बहू का पक्ष कैसे लेता है। शाम का वक्त है और घर का माहौल अजीब सा भारी हो गया है, जैसे तूफान आने से पहले की शांति होती है। साइली को बार बार अजीब सी बेचैनी हो रही है। उसका दाहिना कंगन बार बार अटक रहा है, जिसे शगुन के तौर पर अच्छा नहीं माना जाता। वो सचिन के पास जाने की कोशिश करती है, उसका मूड भांपने के लिए। सचिन छत पर अकेला खड़ा आसमान को घूर रहा है। साइली उसके पास जाती है और पूछती है,
सचिन, क्या हम सब ठीक नहीं कर सकते? मुझे विश्वास है कि बाबा बप्पा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सचिन उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में नमी है। एक पल के लिए लगता है कि वो पिघल जाएगा, अपना दर्द साइली से बांट लेगा। लेकिन तभी उसे रेणुका की बातें याद आ जाती हैं। मनहूसियत, बर्बादी। वो साइली से नजरें फेर लेता है और कड़वे शब्दों में कहता है, रास्ता तब निकलता है साइली, जब किस्मत साथ दे। मेरी किस्मत तो उसी दिन फूटी थी जब। वो वाक्य अधूरा छोड़ देता है, लेकिन उसका इशारा शादी की तरफ था। साइली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। उसे नहीं पता कि सचिन के ये शब्द उस आने वाले भूचाल की पहली आहट है जो रेणुका लेकर आ रही है। और फिर वो दिन आ ही जाता है। एक डाकिया देशमुख निवास की घंटी बजाता है। दरवाज़ा साइली ही खोलती है। डाकिया पूछता है, सचिन देशमुख का घर यही है? कोर्ट से नोटिस आया है। कोर्ट शब्द सुनते ही साइली का दिल धक से रह जाता है। उसे लगता है शायद सचिन के लाइसेंस या एक्सीडेंट केस से जुड़ा कोई कागज है। वो जल्दी से लिफाफा लेती है, तभी पीछे से रेणुका आ जाती है। उसकी गिद्ध जैसी नज़रें उस लिफाफे पर गड़ी हैं। वो जानती है कि ये क्या है। रेणुका झपट्टा मारकर साइली के हाथ से लिफाफा छीन लेती है, ये कहते हुए कि तू क्यों सरकारी कागजों में हाथ डालती है? पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि हर जगह टांग अड़ाए। शोर सुनकर सचिन और परेश भी बाहर आ जाते हैं। सचिन पूछता है, क्या हुआ आई? किसका लेटर है? रेणुका एक पल के लिए रुकती है। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। वो लिफाफा सचिन की तरफ बढ़ाती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नाटक है। सचिन लिफाफा खोलता है, उसके अंदर से लीगल पेपर्स निकालता है। जैसे जैसे वो पढ़ता है, उसके चेहरे का रंग उड़ता जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो धीरे से ऊपर देखता है, सीधे साइली की आंखों में, और जो नज़र वो साइली पर डालता है उसमें सवाल नहीं, बल्कि ऐसा धोखा है जो उसे तोड़ कर रख देगा। क्या लिखा है उस कागज़ में जिसे पढ़कर सचिन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई? क्या साइली समझ पाएगी कि ये वही कागज़ हैं जिन पर उसने साइन किए थे? या रेणुका का ये वार सचिन और साइली के रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा? कहानी के इस सबसे नाजुक मोड़ पर, जहाँ एक तरफ माँ का षड्यंत्र है और दूसरी तरफ पत्नी का समर्पण, जीत किसकी होगी? संजना टीवी के अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे उस विस्फोट को जो अब इस घर की नींव हिलाने वाला है। तैयार रहिए, क्योंकि सच जब सामने आएगा तो वो झूठ से कहीं ज्यादा भयानक होगा। सचिन की आंखों में उस वक्त जो भाव था उसे बयां करना शायद शब्दों के बस की बात नहीं थी। वो गुस्सा नहीं था, वो नफरत नहीं थी, वो एक ऐसी टूटन थी जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार शराब के नशे की वजह से नहीं, बल्कि उस कागज के वजन से जो उसके हाथ में था। वो धीरे से, बहुत ही धीमी और भारी आवाज में बोलता है, साइली, ये क्या है? उसकी आवाज़ में इतनी वेदना है कि घर की दीवारों में भी सिहरन दौड़ जाए। साइली, जो अब तक घबराई हुई थी कि शायद पुलिस का कोई लफड़ा है, वो आगे बढ़ती है और पूछती है, क्या हुआ सचिन? क्या लिखा है इसमें? क्या इंस्पेक्टर अरुण ने? लेकिन सचिन उसे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं देता। वो उन कागज़ों को साइली के मुंह पर दे मारता है। कागज़ हवा में बिखरते हुए फर्श पर गिरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त उनका रिश्ता बिखर रहा है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। परेश बाबू अपनी कुर्सी से खड़े होने की कोशिश करते हैं, उनका दिल जोर से धड़क रहा है। रेणुका एक कोने में खड़ी होकर मगरमच्छ के आंसू बहाने की तैयारी कर चुकी है। साइली कांपते हाथों से फर्श पर गिरा एक पन्ना उठाती है। उसकी नज़र सबसे ऊपर लिखे मोटे अक्षरों पर पड़ती है, डिवोर्स पिटिशन। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो हकलाते हुए कहती है, तलाक? लेकिन सचिन, ये मैंने नहीं। तभी सचिन दहाड़ता है, झूठ मत बोल साइली, झूठ मत बोल। उसकी दहाड़ से पूरा घर हिल जाता है। वो झुककर वो पन्ना उठाता है जिस पर साइली के साइन है और उसे साइली की आंखों के ठीक सामने लहराता है। ये साइन किसके हैं? बोल, क्या ये तेरे साइन नहीं है? क्या किसी ने तेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती चलवाया था? साइली उन हस्ताक्षरों को देखती है। हाँ, वे उसी के थे। वो वही पल याद करती है जब रेणुका ने उससे कहा था कि ये राशन कार्ड और बैंक लोन के पेपर्स हैं। उसे सब समझ आने लगता है। वो झटके से रेणुका की तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में एक सवाल है, एक इल्ज़ाम है। वो चिल्लाती है, आई, आपने तो कहा था कि ये लोन के पेपर्स हैं, आपने मुझसे धोखे से साइन करवाएं। संजना टीवी के दर्शकों, ये वो पल है जिसका हमें डर था। अब गेंद रेणुका के पाले में है, और वो इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। रेणुका तुरंत अपनी छाती पीटते हुए ड्रामा शुरू कर देती है। वो चिल्लाती है, हे भगवान, अब ये लड़की अपना पाप मुझ पर डाल रही है। अरे कल मुन्ही, मैंने तुझसे कब कहा साइन करने को? मैं तो पूजा में थी। तू ही तो कल वकील को फोन कर रही थी, मैंने सुना था तुझे फुसफुसाते हुए। रेणुका की एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि एक पल के लिए परेश बाबू भी चकरा जाते हैं।
रेणुका सचिन के पास जाकर उसे भड़काती है। देख सचिन, मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये आज की लड़कियां हैं। जब तक तेरे पास गाड़ी थी, कमाई थी, ये तेरे साथ थी। आज तेरा लाइसेंस क्या गया, इसे लगा कि अब इस बेकार आदमी के साथ रहकर क्या फायदा, इसलिए इसने मौका देखकर चौका मार दिया और अब इल्जाम तेरी माँ पर लगा रही है। रेणुका के शब्द पेट्रोल का काम करते हैं। सचिन, जो पहले से ही अपने करियर को लेकर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा है, उसे ये बात सच लगने लगती है। उसे लगता है कि साइली भी दुनिया की तरह उसे लूजर मानती है। सचिन साइली के कंधों को पकड़ता है और उसे झकझोर देता है। क्यों साइली, अगर छोड़ना ही था तो सीधे बोल देती। ये नाटक करने की, मेरे पीछे से वार करने की क्या जरूरत थी? मैं जानता हूँ मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, शराब पीता हूँ, लेकिन मैंने तुझे अपनी अपनी सचिन का गला भर आता है। वो जिंदगी शब्द नहीं बोल पाता। मैंने तुझे अपने तरीके से खुश रखने की कोशिश की थी, लेकिन तुझे तो आज़ादी चाहिए थी ना, तुझे तो छुटकारा चाहिए था इस शराबी से। साही रोते हुए न में सिर हिलाती है। वो हाथ जोड़ती है। नहीं सचिन, विश्वास करो, आई झूठ बोल रही हैं। उन्होंने कहा था कि इससे तुम्हारी टैक्सी बच जाएगी, तुम्हें लोन मिलेगा। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़ने की बात कभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन कागजी सबूत भावनाओं पर भारी पड़ रहे थे। सचिन साइली को धक्का दे देता है। साइली सोफे पर गिरती है। परेश बाबू बीच में आते हैं। सचिन, पागल हो गया है क्या? साइली ऐसा कभी नहीं कर सकती, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन सचिन अब किसी की सुनने के मूड में नहीं है। वो कहता है, बाबा आप बीच में मत पड़ो, साइन झूठ नहीं बोलते, और अगर आई ने साइन करवाए भी होते तो क्या ये पढ़ी लिखी नहीं है? इसने बिना पढ़े साइन कैसे किए? ये झूठ बोल रही है बाबा, ये सिर्फ बहाने बना रही है। सचिन का ये तर्क साइली को अंदर तक भेद देता है। हाँ, उसकी गलती ये थी कि उसने अपनी सास पर अंधा विश्वास किया। उसने उस महिला पर भरोसा किया जो उसे घर से निकालने के लिए बैठी थी। माहौल तब और गर्मा जाता है जब रेणुका कहती है, अब क्या तमाशा देखना बाकी है? नोटिस आ गया है ना, साइन हो गए हैं ना, तो अब रिश्ता खत्म समझो। वैसे भी जिस घर में बहू अपने पति की इज्जत न करे, वहां उसका क्या काम? वो इशारे से साइली को घर से निकल जाने को कहती है। साइली उठ खड़ी होती है। अब उसके आंसू सूख चुके हैं। उस पर जो झूठा इल्जाम लगा है, उसने उसके अंदर की दुर्गा को जगा दिया है। वो सचिन की आंखों में आंखें डालकर देखती है। सचिन, आज तुम्हें कागज के टुकड़े पर भरोसा है, लेकिन अपनी साइली पर नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ये जानबूझकर किया है तो मैं सफाई नहीं दूंगी, लेकिन याद रखना आई। वो रेणुका की तरफ उंगली उठाती है, जिसे देखकर रेणुका एक कदम पीछे हट जाती है। सच्चाई छुप नहीं सकती। आज आपने बेटे और बहू को अलग करने के लिए जो खेल खेला है, कल यही बेटा आपसे सवाल पूछेगा, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। सचिन चिल्लाता है, बस बहुत हो गया तेरा प्रवचन, निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। ये शब्द साइली के दिल के टुकड़े कर देते हैं। वो एक बार परेश बाबू के पैर छूती है, जो बेबसी में रो रहे हैं। वो अपने कमरे में जाती है, अपना छोटा सा बैग उठाती है, वही बैग जो वो शादी करके लाई थी। उसमें ना कोई गहना है, ना कोई कीमती सामान, सिर्फ उसके कपड़े और वो मंगलसूत्र जो अब उसके गले में एक फंदे जैसा लग रहा है, लेकिन वो उसे उतारती नहीं है। वो हॉल में वापस आती है। सचिन ने अपनी पीठ फेर रखी है। साइली दरवाजे की तरफ बढ़ती है। रेणुका के चेहरे पर शैतानी मुस्कान है। वो जीत गई है। जैसे ही साइली देहरी लांघती है, आसमान में बिजली कड़कती है, मानो प्रकृति भी इस अन्याय पर रो रही हो। साइली बारिश में भीगते हुए अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ती है। पीछे घर में सचिन उस तलाक के कागज को फाड़कर हवा में उड़ा देता है और जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। उसे गुस्सा साइली पर नहीं, अपनी किस्मत पर आ रहा है। रेणुका उसे संभालने का नाटक करती है। रो मत मेरे लाल, अच्छा हुआ बला टेली, मैं तेरे लिए इससे लाखों गुना अच्छी लड़की लाऊंगी। लेकिन सचिन का दिल जानता है कि उसने आज क्या खोया है, बस उसका दिमाग उस पर हावी है। संजना टीवी का विश्लेषण यहाँ ये कहता है कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। साइली अब बेचारी नहीं रहेगी। सड़कों पर धक्के खाने के बाद वो एक नए रूप में सामने आएगी। हो सकता है वो किसी वकील से मिले या फिर रोशनी साइली की मदद करे, क्योंकि रोशनी जानती है कि अगर रेणुका अपने सगे बेटे की नहीं हुई तो उसकी क्या होगी। क्या रोशनी बनेगी साइली का हथियार, या फिर साइली खुद अपने सम्मान की लड़ाई लड़कर सचिन के सामने सच का आईना रखेगी? फिलहाल देशमुख निवास में एक अजीब सी मनहूसियत है। सचिन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो शराब की बोतल खोलता है, लेकिन पी नहीं पाता। उसे हर तरफ साइली का चेहरा दिखाई देता है, चाय देते हुए, उसे डांटते हुए, उसकी फिक्र करते हुए। अगर वो प्यार नहीं करती थी तो वो सब क्या था? सचिन खुद से सवाल करता है। वहीं दूसरी तरफ रेणुका ने पंडित जी को फोन लगा दिया है। पंडित जी, कुंडली तैयार रखो, लड़का आजाद हो गया है।
दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और सतर्कता दोनों जरूरी हैं। सायली की मासूमियत उसकी सजा बन गई और रेणुका का लालच उसकी जीत, लेकिन ये जीत क्षणिक है। आने वाले एपिसोड्स में जब सचिन को उस राशन कार्ड वाले झूठ का कोई सुराग मिलेगा, शायद रद्दी की टोकरी में पड़ा कोई और कागज या वकील की कोई गलती, तब जो सचिन का रौद्र रूप रेणुका देखेगी वो देखने लायक होगा। तब तक के लिए सायली अकेली है, टूटी हुई है, लेकिन हारी नहीं है, क्योंकि उड़ने की आशा अभी भी बाकी है। मैं हूं संजना और ये था आज का सबसे धमाकेदार विश्लेषण। अगर आपको भी लगता है कि सायली को वापस आकर रेणुका का पर्दाफाश करना चाहिए, तो कमेंट्स में जस्टिस फॉर सायली जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सनसनीखेज अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संजना टीवी। धन्यवाद।